नींद ही पूरा नहीं होता तो सपने कहाँ से देखेंगे। एक 2-4 घंटे की नींद ही होती है, उसमें सपने देखेंगे कि नींद पूरा करेंगे। हमें ना बहुत सारी बातें छुपानी पड़ती है बाहर, कि हम कहाँ से हैं, मम्मी क्या करती है। अंदर जाकर क्या क्या झेलना पड़ता है तो पता है ना हम लोगों को, इसलिए। एक तरीके से मेरे माँ बाप से समझ लो उनके लिए हम मर चुके हैं। मैं आई थी जहाँ तक मुझे याद है 2004 या 5 में। वो कोई लेडीज़ थी, वो बेच के चली गई थी। वो बोली थी काम कर दिलाएंगे, खाना बनाने का काम, ये सोच के आई थी। उसके बाद मालूम पड़ा कि सब काम करना पड़ता। उस टाइम में बहुत कोशिश किया निकलने का, भागने का, नहीं निकल पाई। फिर इसी को ज़िंदगी मान के चल लिया। फिर जाके भी क्या करते हैं। कोरोना का टाइम तो कोई आदमी उसको लेने वाली नहीं है। हम मजबूरों में 60 रुपया 70-80 रुपया में ले गया, मजबूरी में क्या करते। वो लोग बोलता है छोटे छोटे लड़की चाहिए, तुम नहीं चाहिए। इसी मारे हम बहुत परेशान रहते हैं, कहाँ से हम बच्चा पाले, कहाँ से हम खाए, क्या करें। ज़िंदगी सही हो जाती कोरोना नहीं होता तो। ये 1.5 साल में 2 साल में बहुत ही बुरा हाल हो गया। इतना बुरा हाल तो भगवान किसी को मैंने देखा है। हम लोगों का तो काम ऐसा, रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो। कोई पब्लिक ही नहीं चलता था उस टाइम में तो। कोई रिक्शे वाला चाहे कोई आ गया तो डर के वजह से कोई लेके भी जाता, बीमारी के चक्कर में कोई लेके भी नहीं जाता था। और जब से ये कोरोना हो गया, मैं हॉस्पिटल में डर के मारे जाते नहीं है। टेस्ट बताता है, पैसा बिना हम वो कर नहीं पाते। अभी मेरा ये पथरी है, अल्ट्रासाउंड करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी नहीं है, ऐसे ही पड़ी हूँ मैं। पैसा होगा जब ही तो मैं करूँ, पैसा ही नहीं है हमारे पास। बुरा तो लगता ही है, क्यों नहीं लगता। इतने इंसानों को समझाना, तरह तरह के इंसान आते, कोई पी खा के आता, कोई कैसे आता, कोई कैसे आता। बुरा तो लगता है। मजबूरी है बोल के काम करना पड़ा, थोड़ी कोई काम करेगा। शौक थोड़ी पड़ा किसी का काम करने का। मजबूरी में तो इंसान कर ही रहा है। कभी गुस्सा भी आता है, किसी को मारते भी है हम लोग, फिर कितना क्या क्या बहुत सारा कुछ होता है। जिनकी लड़कियां खरीदी होती है वो ना किसी से बात कर सकते ना नीचे आ सकते। जो अलग हुई है, जो अपनी मर्ज़ी से है, अपनी जो हम लोगों को खरीदती है, उनसे अलग होने के बाद जब हमारी मर्ज़ी चलेगी। अगर अपनी दीदी के पास रहेंगे ना तो उनकी मर्ज़ी चलेगी। उनकी मर्ज़ी से हम सांस लेंगे, उनकी मर्ज़ी से हम पानी पिएंगे, खाना भी उनकी मर्ज़ी से खाते थे। एक बार ये निपट जाए। जब ही से हमारे माँ बाप से घर में हम जाते नहीं हैं। जब हम एक जगह पे आ गए, हम कैसे जाएंगे उनके घर में। वो पूछेगा, 1000 सवाल करेगा, मैं क्या जवाब दूंगी। तो मैं जाती नहीं कभी भी। बाहर भी की दुनिया को पता पड़ेगी ना कि हम इस जगह के रहने वाले हों, फिर ही वो दुनिया इज्जत नहीं देती है, गंदे नज़र से ही देखती है। जैसे आम इंसानों को मिलती है ना कि गृहस्थी में, फैमिली में रहते हैं, उनको इज्जत मिलती है ना, वो इज्जत हम लोगों को नहीं मिल सकती। बाहर जाकर अगर मालूम पड़ गया तो उसी नज़र से देखते हैं वो लोग। इसलिए हमें अपनी पहचान छुपाना पड़ता है। बाहर जाने के बाद भी नहीं बताना पड़ता है कि हम इस जगह में रहते हैं, यहाँ से आ रखे हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, पब्लिक नहीं मान सकती। दुनिया की वजह से तो कितना लोग यहाँ से निकल नहीं पाते हैं कि पब्लिक क्या सोचेगी। बाहर की दुनिया ये सोच के यहीं के यहीं दब जाते हैं, यहीं पे बुढ़े हो जाते हैं, यहीं पे मर जाते हैं। सीधा निकलो फिर रिलायंस का। तो हम बेसिकली हम जीवी रोड के ही बच्चे हैं। हम यहाँ पे हम बड़े हुए हैं, हमने यहाँ पे चीज़ें देखी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। लॉकडाउन में जो जो प्रॉब्लम्स आई हमने नोटिस किया। जब हम कमरों पे आते थे, दीदियों को देखते थे, सुनते थे उनकी, किसी को पैरों में घुटनों में दर्द, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी, किसी को शुगर एंड अलग बहुत सारी प्रॉब्लम एक्सेट्रा।
बट यहाँ पे हेल्थ की ज़्यादा गई, जो छोटे बच्चे तो उनके हेल्थ पे बहुत वो पड़ा, इफेक्ट पड़ा। एंड जो दीदियों के डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ नहीं थे जो सरकार की तरफ से उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि उनको कभी डॉक्यूमेंट उनको पूरे हुए ही नहीं। ये जो घर है ना सारे के सारे 100 साल पुराने हैं, तो ना मतलब ये कि रिपेयर भी नहीं करवाते। जैसे हमारा ही कमरा है, तो उस दिन मैं और मेरी मम्मी सो नहीं पाई, पूरी रात हम जगे रहे। बारिश हो रही जा रही है, छत टपक रहा है, पूरा घर टपक रहा है, और उसके बाद में कुछ कर भी नहीं सकते। जब मैं जीबी रोड पर घूम रहा था तो दीदियाँ बोलती थी कि जब लॉकडाउन में सबको 5-5 रुपये मिले, तो मुझे भी नहीं पता था सबको 5-5 रुपये, ऑटो वालों को। तो दीदियों को कहना था कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है जो हमें 5 रुपये नहीं मिल रहे, हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो ये भी एक बड़ा चीज़, बहुत बड़ा इशू है कि सरकार औरतों की तरफ ध्यान नहीं देती। सो जीबी रोड पे मतलब कि औरतें जो होती है उनका जीवन एक 18-19 साल की उम्र से स्टार्ट होते होते 50-60 साल की उम्र में चले जाता है। उस उम्र से लेके कभी हाइजीन खाना मिला नहीं, और ना हाइजीन स्पेस मिला, ना साफ़ सुथरा, ना साफ़ कपड़े मिलते वो पहनते, पर एक साफ़ जगह, एक साफ़ माहौल वो नहीं मिला। मेंटल हेल्थ तो इफेक्ट पड़ा ही है, पर अपनी जो हेल्थ होती है, इम्यून सिस्टम, वो सब बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि कभी वो हेल्प नहीं। हमारा जो फंड रेज़र है, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें आप अपना योगदान दीजिए, ताकि हमारी दीदियाँ जितनी हैं उनको हेल्प मिल सके, ताकि वो अपना एक जो लाइफ है उनकी एक दोबारा समानता लाइन पर आ जाए, ताकि वो अपना कर सके।